हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 जो है विश्वासघात। तो क्या है इस अध्याय में? तो बहुत समय पहले की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। सारस रोज भरपेट मछलियाँ खाता और चैन से रहता। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। सारस बूढ़ा हो चुका था। अब वह आसानी से मछलियाँ पकड़ नहीं पाता था। उसके मन ही मन सोचा कि यदि इस तरह चलता रहा तो वह भूखा ही मर जाएगा। एक तालाब था, तो उस तालाब पर कौन रहता था? एक सारस रहता था और उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। तो आप लोग ने यदि सारस देखा होगा तो उसकी लंबी सी चोंच और गर्दन होती है। तो वो क्या करता था? अपनी चोंच को पानी में डालकर उसमें से मछलियाँ निकालकर रोज़ खा लिया करता था। लेकिन बहुत साल बीत गए और वह जो सारस था वो बूढ़ा हो गया था, तो क्या आसानी से मछलियों को नहीं पकड़ पाता था। तो उसने मन में सोचा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन क्या होएगा? भूख से मर जाएगा। उसने एक चाल सोची। यह तालाब के किनारे दुखी होकर खड़ा हो गया। उसके मन में एक चाल उसने सोच ली मन में, और वह दुखी होकर वहाँ पर किनारे पर, तालाब के किनारे पर खड़ा हो गया। मछलियाँ, मेढक, केकड़े सभी उसके पास से गुजर जाते, लेकिन वह किसी को भी नहीं पकड़ता। सभी ने मिलकर विचार किया कि सारस बेचारा दुखी है, हमें इसके दुख का कारण पूछना चाहिए। सबसे बड़े केकड़े ने उसके पास जाकर पूछ ही लिया, कहो काका, इतने गुमसुम क्यों रहते हो? कोई दुख है तो हमें बताओ। तो जो तालाब में मछलियाँ, केकड़े रहते थे, तो उन सब ने सोचा कि सारस क्या हो गया, थोड़ा दुखी सा दिख रहा है, तो क्यों ना इसके दुख का कारण पूछा जाए। तो जो एक सबसे बड़ा केकड़ा था वो गया सारस के पास और वो पूछने लगा कि काका, इतनी गुमसुम क्यों रहते हो? कोई दुख है तो हमें बताओ। सारस ने भी दुखी सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मुझे छोटा है लोग इस तालाब को घर देखते और कुछ करने काम करते। मैं सोच रहा हूँ कि अगर घर दिया तो एक ही इसमें सोचा कि यदि लोग इस तालाब को घर उसको पानी उसका मिला देंगे, किसी भी चीज़ से भर देंगे, यानी पत्थर से, और वहाँ पर यदि कुछ बनाने लगे तो ये इतनी सारी जो मछलियाँ हैं ये सब क्या होंगी? नहीं बचेंगी, ये सब मर जाएंगी। केकड़े ने जाकर सबको यह बात बताई तो वे डर गए। वे सभी मिलकर सारस के पास आए और बोले, सारस काका, इस मुसीबत से आप ही हमें बचा सकते हैं। सारस ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और बोला, मैं एक तालाब के बारे में जानता हूँ, तुम सबको मैं वहाँ पहुँचा दूँगा, लेकिन एक एक या दो दो करके ले जा पाऊँगा। सभी उसकी बातों में आ गए। उसने एक तरकीब ये सोच ही ली थी कि भाई ऐसे तो मैं मछलियाँ और केकड़े अब पकड़ नहीं सकता, खा नहीं सकता, तो मैं अब इनको कैसे? तो उसने ऐसा सब तरकीब लगाया और उसने कहा कि हो सकता है कुछ दिनों बाद लोग इस तालाब को भर देंगे और इस पर कुछ बना लेंगे, तो इसमें से सारी मछलियाँ जो हैं वो मर जाएंगी। तो ये सारी बातें जो केकड़ा था उसने सभी को जाकर बताई। तो सभी लोग केकड़े के वो सारस के पास आए और बोलने लगे कि आप हमें इसका कोई तरकीब बताएं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं एक ऐसा तालाब जानता हूँ, तो वहाँ तुम सबको मैं एक एक या दो दो करके ही ले जा सकता हूँ। और सभी उसकी बात मान लिए। जल्द ही सारस ने अपना काम शुरू कर दिया। वह कुछ मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ा। किसी दूसरे तालाब में जाने के बजाय वह एक चट्टान पर उन्हें ले गया और मारकर खा गया। इस तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब सारस ने सोचा कि आज तो केकड़े का भोजन किया जाए। वो क्या करता था? रोज़ मछलियाँ लेकर जाता था और एक चट्टान पर बैठकर रोज़ उनको खा लिया करता था। तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना आज केकड़े के भोजन किए जाएं। वह केकड़े को लेकर चट्टान पर पहुंचा। केकड़े को वहाँ कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसने सारस से पूछ ही लिया, काका, ये क्या तमाशा मचाया हुआ है? यहाँ तो कोई तालाब नहीं है। सारस हंसते हुए बोला, भतीजे, आज तुम्हारी बारी है। रोज तो मैं मछलियों को मारकर खा जाता हूँ, आज तुम्हें खाऊंगा। केकड़ा भी कम नहीं था। उसने अपने सकड़ी जैसे चुंगल में सारस की गर्दन दबा ली। केकड़ा अपनी पकड़ जकड़ता चला गया। सारस ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने आप को बचा नहीं पाया। मछलियों ने केकड़ों को वापस आता देखा तो बोली, क्या बात है भैया, तुम लौट क्यों आए? केकड़े ने मछलियों को सारी बात बता दी। सारस धोखेबाज था। वह सबसे विश्वासघात करता था। उसने उसको मार दिया। विश्वासघात का मतलब होता है धोखा।
तो जैसे यदि कोई हम पर विश्वास करता है तो हमें कभी भी उससे धोखा नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी उसके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होता है हम पर लोगों का विश्वास उठ जाता है। इस तरीके से जैसे कई बार हम बहुत झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं और हमारे घर वाले, हमारे भाई बहन या मम्मी पापा उस चीज़ को मान भी लेते हैं, लेकिन जब उन्हें हमारे झूठ का पता चलता है तो कभी हम सच भी बोलें तो वो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें दो चीज़ों का इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें यदि कोई हम पर विश्वास कर रहा है तो हमें उसके साथ विश्वासघात नहीं करना है और कभी हमें झूठ का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।